दोस्तों, लाइव कहानी विद फिल्म सॉन्ग में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत शुभ दीपावली ये मनोकामना करते हैं और आपको और आपके परिवार को ये आने वाला साल शुभ और सेफ रहे ये दुआ करते हैं। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए आज की कहानी की तरफ जाते हैं। आज की कहानी एक यंग लड़की की है जिसकी उम्र कहानी में ही हम लोग बताते जाएंगे। कहानी शुरू होती है सीनियर कॉलेज फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे। सब स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई टीचर आए और तभी एक बुजुर्ग महिला वहाँ से आती है और जैसे ही वो आती है तो स्टूडेंट्स टीचर समझ के उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो सबको गुड मॉर्निंग तो विश करती है लेकिन सेकंड बेंच पे जहाँ पर जगह है वहाँ पर आके बैठ जाती है। तो सब कंफ्यूज्ड, ये क्या हो रहा है, ये टीचर सेकंड बेंच में आकर क्यों बैठ गई। और तभी एक टीचर और आते हैं और वो तो जाने पहचाने, तो सब उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं, उनको विश करते हैं। टीचर भी रिस्पॉन्ड करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेलकम करते हैं। और फिर एंजेला की तरफ, यानी कि उस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंजेला की तरफ देख के बोलते हैं कि वेलकम एंजेला टू अवर कॉलेज, होप यू हैव ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस हियर। अब स्टूडेंट्स और परेशान हैं, ये हो क्या रहा है, ये इतनी बुजुर्ग महिला हमारे क्लास में वो क्या हो क्या रहा है। पर टीचिंग चालू हो जाता है, 3 लेक्चर चले जाते हैं। चौथा लेक्चर जो कि होना था लेकिन वो ऑफ पीरियड होता है क्योंकि वो टीचर आए नहीं है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि 5वां लेक्चर आखिरी है, तो वहीं बैठ जाते हैं कि कहाँ जाएंगे आएंगे। पर कुछ स्टूडेंट्स गप्पे मारने लग जाते हैं, बहुत दिनों के बाद मिले, क्या किया वेकेशन में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा बातें होती है। और फिर कुछ स्टूडेंट्स अंताक्षरी खेलना चालू कर देते हैं। अब ये जो एंजेला जी है वो एक लड़की को कहती है कि क्या मैं आप में से एक टीम में खेल सकती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप खेलिए, अब इतने बुजुर्ग महिला को कौन मना करेगा। और धीरे धीरे सबको मालूम पड़ जाता है कि वो टीम अब हार नहीं सकती क्योंकि एंजेला जी के पास हर लफ्ज़ के लिए एक नहीं 100 गाने हैं। कितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए, कितने भी बार आए, अगर कहीं किसी को ये गाना नहीं आए तो एंजेला गा लेती थी और वो एक ही दिन में उस ग्रुप की चहेती बन गई। धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता गया सबको पता चला कि ये बुजुर्ग महिला दिल की बहुत जवान है, हमेशा हंसती खेलती रहती है, किसी चीज़ से परहेज नहीं है और बहुत पॉजिटिव है। तो सबकी पसंदीदा हो गई और सब उसको बहुत चाहने लगे। इनफैक्ट अगर किसी ग्रुप्स में भी कुछ अनबन हो जाती, किसी 2 लोगों में भी अनबन हो जाती, तो वो केस एंजेला की तरफ जाता क्योंकि उसे सभी प्यार करते थे और सभी उसकी इज्जत करते थे और वो सुलह कर देती थी। इस तरह से 3 साल भी गुजर गए और उस दिन का इंतज़ार जिसको जैसे कि सबको रहता है, वो दिन आ गया, रिजल्ट का दिन। अब इस बैच के स्टूडेंट्स को जितने खुद के रिजल्ट का इंतज़ार था उतना ही इंतज़ार एंजेला के रिजल्ट का था क्योंकि उसने ये 3 साल कड़ी मेहनत की थी और बहुत नाम कमाया था। क्लास में हमेशा अव्वल आती थी और उनको उम्मीद थी कि शायद ये यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी लीड करे। तो रिज़ल्ट आ गया बाहर और सब स्टूडेंट्स बहुत बहुत खुश हो गए, अपना रिज़ल्ट भूल गए क्योंकि एंजेला ने यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था। और सब बच्चे खुश होकर पूरा जमावड़ा एंजेला को ढूंढने लग गया, लेकिन देखा कि एंजेला कहीं है नहीं, आई नहीं है। तो उसके घर की तरफ चल दिए क्योंकि सब जानते थे कि उसका घर नज़दीक ही है। पर जैसे ही घर के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे थोड़ी बहुत लोग जमा है और भीड़ जमा है। थोड़ा डर लगा कि शायद बीमार वगैरह पड़ गई होगी, शायद इसके लिए सब जमा है। लेकिन आगे जाकर जिस बात का डर था उससे भी ज़्यादा डरावनी बात हो गई थी, एंजेला जी दुनिया छोड़ चुकी थी। अब स्टूडेंट्स बहुत बहुत दुखी हो गए। वो एंजेला जिसको उन्होंने इतना प्यार किया और उस एंजेला ने उनको इतना प्यार और समझ दी, वो उनके बीच में नहीं रही थी। उस दिन जब रिजल्ट लगा था, उस दिन जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, सभी स्टूडेंट जो पहुंच सकते थे वो एंजेला को लेकर साथ में क्रेमेटोरियम की तरफ चले गए। बहुत दुखी थे लोग, बहुत मिस कर रहे थे एंजेला को। सबके मन में भावना थी कि यार आज का दिन तो एंजेला का था और आज ही वो निकल गई। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाने के बाद में एक वक्त ऐसा आता है जब उस व्यक्ति के बारे में 2 शब्द कहे जाते हैं। एंजेला के बारे में कहने के लिए इतना कुछ था कि शायद जितनी उसने पढ़ाई की थी उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स लिख देते। फिर भी उनमें से एक लड़की जो उनकी बहुत करीब थी, उसने एंजेला के बारे में बताना शुरू किया।
एंजेला 77 साल की थी जब उसने एडमिशन लिया और 12वीं कक्षा के बाद में घर के हालात के कारण एंजेला को एजुकेशन छोड़ना पड़ा था। मम्मी पापा को तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया, लेकिन खुद की पढ़ाई कभी कर नहीं पाई। फिर जब तक पैरों पे खड़े होकर सबको संभाल लिया, शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए और अपने हालात में ही बिजी रह गई। अब सब जबकि बच्चे भी सेटल हो चुके थे, नाती पोते भी हो चुके थे, तो एंजेला को अपना ड्रीम याद आया जो उसके बचपन में उसने देखा था कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। 77वें साल में ये न सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, एंजेला ने जाकर एडमिशन लिया और कॉलेज सीखने लग गई थी। उस लड़की के साथ जब उसने शेयर किया था तो उसने बहुत सारी बातें बताई थी। सब ये हमेशा सोचते रहते थे, उसको पूछते रहते थे कि आप इतनी उम्र में आकर इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। तब उसने ये कहा था कि आप सब ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस पढ़ाई के बलबूते पे आप कुछ करना चाहते हो। आप सोचो, मैं मेरा एम जी रही हूँ, मैं तो मेरा हैप्पीनेस जी रही हूँ, मुझे पढ़ाई करना यही मेरा एम है और इसीलिए मैं शायद सबसे आगे भी रहती हूँ। आप लोग ने कुछ लक्ष्य तय किया है और उसके कारण इस पढ़ाई की जर्नी में आप शामिल हुए हो और उस वजह से शायद बहुत बार आप ये जर्नी नहीं एंजॉय कर पा रहे, लेकिन मेरे लिए तो ये जर्नी ही मेरा लक्ष्य है। तो मैं तो बहुत खुशी से बहुत आनंद लेती हूँ इस जर्नी का और यही मेरा लक्ष्य है। 3 साल के साथ में एंजेला सारे स्टूडेंट्स को इतनी खूबसूरत बातें सिखा के गई थी कि उसे भूलना तो नामुमकिन था। सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर ये तय किया कि वो एंजेला के नाम से एक ट्रस्ट चलाएंगी जो एजुकेशन फील्ड में जो भी गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करने के लिए तकलीफ है उनको हेल्प करेगी। तो एंजेला जी जाते जाते भी एक अच्छा काम करके इस तरह से गई, इस तरह से एक बीज बो के गई कि वो स्टूडेंट्स सब एक साथ आ गए और उन्होंने एक अच्छा काम हमेशा के लिए चालू कर दिया। जीवन और क्या बढ़िया हो सकता है। एंजेला की बातों में सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो हमें सीखने मिलती है कि जर्नी को एंजॉय करो। लक्ष्य तो एक बहाना है, इस जर्नी को एंजॉय करो। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो कल क्या है, कल क्या होगा, ये सोचकर परेशान मत होना। इस जर्नी को एंजॉय करो, इस सफ़र को एंजॉय करो, इस सुहाने सफ़र में आनंद लूटो और जीवन जीते जाओ। और इससे ज़्यादा बढ़िया सोच और इंस्पिरेशन क्या हो सकती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, वी काउंट अंटिल वी आर ओल्ड इनफ टू नो इट डजंट काउंट। उम्र तो बस एक आंकड़ा है, हम उम्र तब तक गिनते हैं जब तक हमें ये पता नहीं लग जाता कि इसकी गिनती के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी की कोई उम्र ही नहीं होती, या तो वो होती है या तो वो नहीं होती। एंजेला की कहानी से जुड़ा हुआ ये खूबसूरत फिल्मी गीत किशोर दा वाला आज सुनते हैं। उम्मीद है आप बहुत बहुत पसंद करेंगे। आइए दोस्तों, किशोर दा के इस बेहतरीन गीत को निभाते हैं, जिंदगी सीखते हैं। एंजेला की कहानी दोहराते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो। लेट्स एंजॉय द जर्नी। लक्ष्य तो एक बहाना है, डेस्टिनेशन एक बहाना है। जर्नी एंजॉय करोगे तो ज्यादा मजे में जियोगे, जिंदगी हसीन गुजरेगी, राइट। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर।
हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो। मौत भी तो आनी है एक दिन, सभी को आएगी, उससे बच तो नहीं सकते, बट उसके डर से क्या जीना छोड़ देंगे। Let's see when it comes. तब तक जर्नी तो एंजॉय करते हैं। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। पर मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो, उल्ले उल्ले हो। जिंदगी जीनी है, कुछ करज गुजरना है, चार तारों से भी आगे निकलना है, ठीक है ना। उम्मीद है मेरी कुछ कोशिशें आपको भी कुछ न कुछ करने के इंस्पायर करें। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। हर चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उल्ले उल्ले हो, 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 उल्ले उल्ले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट। मेरी वीडियोस को प्यार से देखने के लिए, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।